बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। कल हमने अपने थंबनेल में भी बताया था और वीडियो के अंदर भी राय साहब आपने जिक्र किया था, आपने वसीम मलिक ने, कि इमरान खान साहब जो हैं वो 24 नवंबर से पहले ही कामयाब हो चुके हैं जी। और आज दो अच्छी खबरें हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि पीटीआई के लोगों के लिए कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई है, और उससे अच्छी खबर उनके लिए कि इस वक्त तक अभी जब हमारी आपसे बात हो रही है उनकी किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब रोककारें जारी होंगी, मामला वहाँ तक पहुँचेगा तो इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं एक खबर आपको बता दूं पहले। हाँ जी। ये जो कल हमने बात की थी और वसीम मलिक ने भी बात की थी, मैं थोड़ा सा आज मैं उसकी अगर आप इजाज़त दें तो मैं डिटेल में बाद में हम बाकी मामला डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल करें। असल में ये मैं कल भी इतना मैं बता दूं कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ वो भी है, सुप्रीम कोर्ट में खुली है, वो डिटेल आप बताएं। वो भी बताएंगे। मैं कल ये जो मुलाकात कल अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है ना रुकनैन साहब, ये कोई मुलाकात अचानक से नहीं हुई कि अली अमीन गंडापुर को भेज दिया गया कि तुम जाओ जी जाकर इमरान खान से बात करो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ कि बुशरा बेगम, आपको पता है कि उन्होंने मोर्चा कहाँ लगाया हुआ है? पेशावर में। बुशरा बेगम ने अली अमीन गंडापुर से ये कहा जी कि उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत से कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ, और अली अमीन गंडापुर उनका मैसेज लेकर वहाँ गए। उन्होंने उनको कहा जी कि मैं पावर सर्कल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने उन्हें कहा जी कि आप जो है वो आधा घंटा में दें, आधे घंटे के बाद हम आपको बताएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होना। आधे घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम वहाँ मौजूद थी उस ताकतवर शख्सियत के पास। अच्छा। आधे घंटे के बाद वो वहाँ मौजूद थे। जब उन्हें बताया गया ना, आधे घंटे के बाद बताया गया, टाइम 2 3 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, जितना लगा, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे। ठीक है। वो बेसिकली बुनियाद बनी थी इमरान खान से आगे मुज़ाकरात करने की कि आप मुज़ाकरात, वो एक ज़ामन के तौर पर है। कल की बात नहीं है, ये पिछले दिनों की, 2 दिन पहले की बात। 2 दिन पहले की बात। फिर कल अली अमीन गंडापुर, भैया अली अमीन गंडापुर वही है जो जिनको इस्लामाबाद और पिंडी में मुकदमात वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे थे। कल वो लाहौर लश्कर के साथ गए, गेट नंबर 5 खुला, आज भी गए। और दूसरी खबर ये नाज़रीन, मैंने कल भी बताया था और आज भी, कि कल सुबह इमरान खान से अडयाला जेल में वो अहम शख्सियत जो जामन थी वो जाकर उन्होंने मुलाकात की। अच्छा। कल सुबह। और आज सुबह जब पैदा सर फूट रहा था, अल्लाह अकबर करता है बुलंद हो रही थी, तो वो फजर का टाइम, फजर वो शख्सियत वहाँ मौजूद थी। ओके, ठीक है। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर ये सारे तो किसकी इमामत में नमाज पढ़ेगी? फिर वहाँ इमामत में नमाज, फिर वही जिसकी इमामत में जिसे कहा था ना कि मैं बस वो छोड़े आगे चलते हैं। हाँ, तो ये है कि मौला की, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि 90% तकरीबन 80-90% एक मुद्दे पर गेम फंसी हुई है। 70-80% जो है ना मामला, इनके मुज़ाकरात बिल्कुल कामयाबी की दहलीज पर पहुँच चुके हैं। अच्छा। हाँ, एक मुद्दे पर गेम फंसी हुई है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है ना, जो मैंडेट चोरी की खान साहब बात करते हैं ना, इधर से कहा जा रहा है जी कि आप जो है वो उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ उसको रहने दें कि वो जो फैसला करेंगे वो आपको कबूल होंगे। वो खान साहब कह रहे हैं भाई वो हमें जज नहीं कबूल, जो आप रिटायर्ड जज लगा रहे हैं। फिर वो एक रास्ता निकाला जा रहा है कि वो रिटायर्ड जज, नेक नाम जज, हाई कोर्ट में तो गुजरे बहुत सारे ऐसे, कि उन्हें जो सबके लिए काबिल कबूल हों उन्हें लगाया जाए, अगर तो जो वो नतीजा निकालें, जो कुछ वो फैसला करें। यहाँ कोई मामलात फंसे हुए हैं बस। अच्छा। मेरी जो खबर है ना वो ये है। वैसे कोई काजी फैसल साहब की रिटायरमेंट से पहले ना, मुझे एक दोस्त ने बताया था, और मैंने को हल्का सा जिक्र भी उसका शायद किया था, आप लोगों से तो खुल के किया, तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हल्का सा किया था कि नंबर 1 काजी साहब की रिटायरमेंट पे एक तो बुशरा बीबी ने बाहर आना है, दूसरा उसके तकरीबन 2-3 हफ्ते के अंदर या महीने में दिन 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं कि खान साहब विल बी शिफ्टेड टू बनी गाला, ये हम अपने व्लॉग में कह चुके हैं। तो वो कोई इस किस्म की कुछ चीज़ें उस वक्त भी चीज़ें चल रही थी। और फिर एक और चीज़ देखें, अच्छा वैसे आप इन सारी चीज़ों को हम अब एक बारीक नुक्ते पर लोग हमारे नहीं, वो कभी कभी नहीं, वो बस वो वैसे ही समझते हैं ना। एक तासुर ये भी समझा जाता है, बात तो करना चाहिए, बहुत सी बातें हम इशारों के नाम में करते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि खान साहब की जो रिहाई है वो डील के तहत हो रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ है कि जो वफाकी हुकूमत है या जो प्रोसिक्यूशन है
वो कल फैसल वावडा साहब ने बताया जो कंधे शाल हो चुके हैं उनके भाई। उन्होंने कहा जी फजल उठा उठा के मारे जो है ना वो कंधे शाल हो गए। एक खबर दूसरा उन्होंने कहा आमिर मीर साहब को जो कहा कि इमरान खान पे सारे केस ऐसे ही हैं जैसे आपने मुझे अभी कप में कॉफी पिलाई, मैं जाके एफआईआर दे दूं कि जी मुझे बारूद पिला दिया। अब वो जब हुकूमती सर्कल से जब कहा जा रहा है कि सारे पर्चे बोगस है, खान साहब पे मुकदमे जाली हैं, तो फिर उन जाली मुकदमों ने कितना एक चल लेना, आप जबरदस्ती से कितना एक वो जो है ना वो प्रोसिक्यूशन कितना जोर लगा ऐसा ही है। और फिर जो बारीक चीजें होती हैं जो हमारे और ये बात नहीं खुद समझते। अब से कुछ 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले राना सनाउल्लाह ने मुतअद्दिद बार टीवी पे कही थी कि खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो कमजोर हैं, किसी भी अदालत के में गए, किसी भी कानून पसंद जज के सामने गए तो फारिग हो जाए। वो खुद ऑन द रिकॉर्ड ये बात, ये राना सनाउल्लाह ने कहा, हम नहीं और कह रहे। एक बात आपने जुकनैन साहब नोट की, देखिए इन 2-3 दिनों में चीजें किस तरह तेजी से बदली हैं। अब देखिए कल ये कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा वैसे राय साहब एक बात बताऊँ, मुझे नाज़रीन 3 दिन पहले एक दोस्त ने कहा था कि यार 24 को क्या हो रहा है, मैं कहा जी 24 को जो है ना इतवार होगा। उन्होंने कहा नहीं 24 से पहले हो सकता है खान साहब बाहर हो जाए। मैंने कहा यार आप कह रहे हैं तो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अब बस की बात है, मैं मुझे ग्राउंड रियलिटी है, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से भी एक देयर विल बी अनदर ट्विस्ट इन द टेल, अभी एक राउंड और होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जो आपको कह रहा हूँ ना जुकनैन साहब कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान की बहनों ने, उनके वकला ने दरख्वास्तें दायर की कि यार अब इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान पर जो मुकदमात थे उनकी तादाद बताई जाए। किसी ने नहीं बताई। अब देखिए अगले दिन नौरीन न्याजी ने दरख्वास्त दायर की, दूसरे दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया जी 62 मुकदमात हैं, और उसी सेम डे लाहौर हाई कोर्ट ने भी बता दिया कि 54 है या 6 है। नहीं, उसने लाहौर हाई कोर्ट ने 2-3 दिन पहले बता दिया था। अब ये चीजें तेजी से क्यों बदल रही हैं? ये इसलिए बदल रही हैं जी कि जब मामलात होंगे तो ये तमाम सियासी मुकदमात बने हुए हैं ना, वो भाई यक जुम्बश कलम जो है ना वो उनमें से कितनों में तो खान साहब बरी भी हो चुके हैं। ये चीजें तेजी से इस जानिब 9 मई के कुछ केसेस इस्लामाबाद और मुझे जो है मुझे जो लग रहा है ना, देखें कुछ मुल्कातें आज भी ज़ाहिर है बड़ा क्रूशल नाइट होगी, कातल रात है आज, मुल्कातें तो हैं इस वक्त भी जारी है। आप इस वक्त ना समझें कि आलिया मीन गंडापुर वहाँ से निकलेगा तो सीधा पेशावर जाएगा नहीं, या केपी हाउस जाएगा नहीं, वो जाएगा वहाँ जहाँ पर उसको जामन ने भेजा हुआ है जनाब, वो उनके पास जाएगा, उनसे मुलाकात करेगा। और मुझे जो लग रहा है ना कि मुज़ाकरात ये खान साहब ने आज एक और बात की। खान साहब ने पता है आपको क्या बात की? उन्होंने अडाला जेल में कहा कि 24 को जश्न होगा इंशाल्लाह। ये बात उन्होंने जश्न होगा। हाँ, ये कल भी ये बात हो रही थी कि 24 को एहतजाज हो गया, जश्न होगा। आज उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज उन्होंने कहा जश्न होगा। चलिए जश्न किस मतलब कुछ यकीन होता है तो बंदा कहता है। देखिए पीटीआई ने 2 मामला, एक जश्न मुझे पीटीआई का याद है जो उन्होंने मनाया था नाज़रीन 2 नवंबर को। 2 नवंबर को उन्होंने जश्न मनाया था। वो जश्न कैसे था वो मैं आपको ज़रा 2 नवंबर थी 2016, वो मैं आपको हिस्ट्री तरह बता देता हूँ। वो ये था नाज़रीन कि आपको याद होगा जब इस्लामाबाद लॉकडाउन की कॉल दी थी खान साहब ने पनामा वाले मामलात पे, सुप्रीम कोर्ट में केस था, दूसरी पेशी थी उनके लॉकडाउन से 1 दिन पहले यकम को यहाँ पे। उसमें अटॉर्नी जनरल थे नून लीग के अशतर साहब साहब, उन्होंने अदालत को कहा कि जी ये इन्होंने वो लॉकडाउन का कहा है, फैसल चौधरी साहब जल्दी से आ जाएं। तो वो नाज़रीन वही आ जाए नाज़रीन फैसल चौधरी साहब को मैंने मदऊ किया है कि फैसल चौधरी साहब एक बड़े जुलूस के हमरा तशरीफ़ ला रहे हैं। और आज फैसल चौधरी साहब बड़ी कामयाब मुलाकातें भी खान साहब से करके आए हैं। फैसल चौधरी साहब आप स्टेज पे आ जाएं, कारकुनान जो है ना आपके नियम नीचे रोक लेंगे। अच्छा तो फैसल चौधरी साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बेल का फैसला आया इसको आप किस तरह देखते हैं? आपने अडियाला जेल के बाद भी मीडिया टॉक में बड़ी पुरजोर तरदीद दी है कि कोई डील नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ी सी रोशनी डालें अडियाला जेल पे और खासकर बेल पे। जुल्करनैन आप भी और इशारा साहब पढ़े, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। एक होता है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, जब मेन एक्यूज़ की बेल हो जाती है तो तमाम को एक्यूज़ की बेल हो जाती है। इस केस में इमरान खान साहब मेन एक्यूज़ नहीं थे, मेन एक्यूज़ बीबी साहबा थी। बीबी साहबा के ऊपर भी कोई मामला नहीं था, केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी था। आज जो जज साहब ने सवाल उनको पूछा, उन्होंने कहा कि इसके रेसिपिएंट्स कौन है? उन्होंने कहा रेसिपिएंट तो बीबी हैं अकॉर्डिंग एलिजिडली। तो उन्होंने कहा उनकी बेल हो गई है, तो फिर इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार्स कैसे रख सकते हैं? सो इसमें जो होता ये है कि वो जो चीज़ें शुरू होती हैं मुज़ाकरात, क्योंकि बाज़ गश्त है तो हमारे में हम एज ए सोसाइटी भी ज़रा कॉन्स्पिरेसी ओरिएंटेड हैं, हमें हर चीज़ कॉन्स्पिरेसी लगती है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने आज मुज़ाकरात तो होने चाहिए सर, देखिए मुज़ाकरात की तो आज जो बात उन्होंने इमरान खान साहब ने की है वो उन्होंने ये कहा है कि देखें
मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दे दिया। अब ताली दोनों हाथों से बजती है। जो दूसरी टीम अगर उनके हैं वो अपने मुज़ाकरात देगी, अपने एजेंडा वो भी देंगे, पॉइंट्स वो भी देते हैं ना। उस पॉइंट्स में किस बात पे, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा जी कि ना तो वो मैंडेट वापस हो सकता है, ना 26वें यानी तरमीम रोल बैक हो सकती है फौरी तौर पे। तो मैंने कहा फिर नंबर 3 से शुरू कर दो, असीरान को रिहा करें। हाँ देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है सबसे बड़ा CBM होगा अलॉन्ग विद जो लाहौर के असीरान है। ये आप करेंगे तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है लाहौर के असीरान ने शाह महमूद साहब, यास्मीन राशिद साहबा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, हमारे चीमा साहब, गवर्नर साहब, ये और उनके अलावा जो सारे, देखिए 9 मई में जुल्करनैन आपने यहाँ पे मदोखिल साहब ने भी बेलें दी हैं, ठीक है। उन बेलों में क्या उसके बाद, और अब लाहौर में जो फैसला है उसके बाद 9 मई का कोई केस 109 के केसेस हैं। और आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि देखिए मैं तो मुज़ाकरात के लिए हमेशा से तैयार हूँ, मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और ये जो हुकूमत है, इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, इमरान खान साहब की रहाई से ही आप देखिए जो एक मामला, एक जो सियासी हलचल है, तूफान है, इस पे वो ठहराव आएगा। और इमरान खान साहब ज़िम्मेदार आदमी हैं। ये अलग बात है कि ये हुकूमत कोशिश कर रही है इस डील जो ये करना डील का तासर देने के लिए। और फिर ये जो कोई जैसे आज का है मामला, सबोटाज करने के लिए लोगों को अरेस्ट कर, ये मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा है नून लीग वालों को कि आपकी इतनी नफरत है आपके खिलाफ, आप गार्डों के बगैर ज़रा अवाम में जाके दिखाएं। आप दुनिया के किसी कोने में भी चलिए, नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि जो लोग अपने लोगों पे जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, रियासी जबर करते हैं, सर उनका कोई मुकाम नहीं होता। सर आप नून लीग की बात बताइएगा, नून लीग का साथ देने वाले कादी साहब नहीं जा पा रहे थे। एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा कि इमरान खान साहब पर इस वक्त तो कोई मुकदमा नहीं है। इस वक्त देखिए मुकदमा है, उसमें अडयाला में मेरे इल्म के मुताबिक तो आखिरी मुकदमा आज ही था। अगर कोई 9 मई के हुए भी तो वो हम उसमें सुबह सलमान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अर्ली हियरिंग लगा के तो सवेरे बेल करें। मतलब इमरान खान की जल्द रिहाई जो है ना, 109 अगर 4 वो जो दूसरे मुकदमे हो गए थे इन बेलों में, इन मुकदमे देखिए जिसका इशारा आपने कहा, यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो बात की थी ना, मैं आपको चोई साहब बताता हूँ, मैं आपको वहाँ पर प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमारे पास जो है ना गवाह है एक पुलिस का हवलदार, स्पेशल ब्रांच, और वो कोई जमान पार्क के उसने गवाह, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वकूआ पिंडी का गवाह आप लाहौर का। आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम आपके कहने पर, एक हवलदार के कहने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार करना शुरू कर दें, ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई CCTV फुटेज आज तक अदालतों के सामने कोई चीज़ उन्होंने है ही कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा जो साहब आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू किया कि अडयाला जेल में, उनको बताया गया था उस वक्त तक की खबर पहुंच गई थी कि आपकी बेल हो गई? नहीं, उस वक्त तक तो ये खबर नहीं पहुंची थी। ये तो बाजार अभी मैं वहाँ से अडयाला से सीधा हाई कोर्ट पहुँचा हूँ तो मुझे भी सीढ़ियों पे ये खुशखबरी मिली। उस वक्त हम देखिए इमरान खान साहब ने आज वहाँ पे ये कहा है कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाता तो जो इलेक्शन फ्रॉड को 10 महीने हो गए, पंजाब में कितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से कितने फैसले किए, ठीक है। और जो PTI है वो वाहिद वफाकी इकाई है, सियासी इकाई है, आपने उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, हमारा सिंबल तक ले लिया, उसके बाद भी हम जीती, हम PTI इलेक्शन जीती। उसके बाद ये है कि मिलिट्री एक्शन जो है वो आप कर रहे हैं, लेकिन मिलिट्री एक्शन 2 pronged स्ट्रेटजी होती है। मिलिट्री एक्शन के साथ सियासी एंगेजमेंट बिल्कुल ऐसा ही, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट, क्योंकि हम वफाकी इकाई हैं तो दहशतगर्दी का मसला जो है वो भी PTI हल कर सकती है। बिल्कुल ऐसा। PTI जो है वो उसके साथ मिलके जो रिस्पॉन्स है पॉलिटिकल एंगेजमेंट का, वो इस वक्त भी अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर मौजूद है इस वक्त, वो आप निकल चुके हैं। तो साहब आखिरी सवाल, फिर मतीउल्लाह जान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप 2 टोपियां पहन के रखते हैं हर वक्त, मतलब एक सियासी भी, पॉलिटिकली भी आपका है, एक आपकी वकालत भी, तीसरी तो चलें सर्दी से बचने के लिए, एक वकालती एक सियासी। आप दोनों टोपियां इकट्ठी आप पहन ली, एक का फ्रंट इस तरफ, एक का फ्रंट इस तरफ। तो मुझे बताएं कि 24 को खान साहब 24 को जश्न होगा कि एहतजाज होगा? मेरा ख्याल में तो मैं आपको बिल्कुल ये वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की सरबराही में उनकी रिहाई का जश्न होगा। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, एक बड़ा खबर और दावा करके जा रहे हैं, आपको मुबारक भी हो चौधरी साहब कि 24 को जो है ना वो जश्न होगा। पहले मैं बात कर रहा था और फैसल चौधरी साहब ने आकर तस्दीक भी की, क्योंकि ये अडयाला से मिलकर है। हाँ जी। और खान साहब ने जो बात की है वो बगैर किसी यकीन के बात नहीं करते।
जाहिर है वो अब तक उन्होंने जेल में बैठ के जितना कुछ कहा सब ठीक साबित हो रहा है। तो ये अच्छा मामला वैसे था। वैसे अच्छा फॉर्म ये 47 अब फॉर्म 47 को छोड़ो यार, वो फॉर्म 45 47 पीछे रह पीछे रह गया। गया। अब मामला आया जब वो जो सिविलियन मिलिट्री का, हाँ वो नाजरीन आया वो डिस्कस उसके ऊपर करते कर हैं। लेते हैं। वो कल हमने 47 आपको कहा था कि वो पटिशन अब अगले साल ही लगनी है और वो विलाक वैसे तो फाइबर वाल की जद में आ गया बतौल फायर वाल के साथ में आया है। बकौल हमारी मोहतरमा बाजी उस्मा बुखारी साहिबा के कि फाइबर वाल की जद में आ गया, लेकिन उसके बावजूद वो जहाँ मार्क करना था मिसाइल वहाँ कर गया। और आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ अहीनी बेंच का, सादी कोर्ट का नहीं अंडे वाली कोर्ट का। अच्छा उसमें उन्होंने कहा कि यार क्योंकि 7 रुकनी बेंच होना था, अर्ली हियरिंग भी आ गई है, तो हम जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रहे हैं कि हमें 7वां जज उसमें जस्टिस आयशा मलिक को उस बेंच से निकाल दिया, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पहले फैसला दे चुकी हैं जिनके फैसले की अब अपील होनी जा रही है, इसलिए आयशा मलिक साहिबा टेक्निकली लीगली उस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकती। ये कल भी हमने आपको बताया था। तो इसीलिए अब वो मुकदमा अब ट्रांसफर हो रहा है जनाब जुडिशल कमीशन को जा रहा है और वो नए सिरे से आई थिंक सो 6 रुकने बेंच वो बनेगा। 6 ही ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं 6 ऑलरेडी बना हुआ है। इन्होंने कहा कि पहले 7 ने सुना, अभी 7 ही सुनेगा, तो 7वां मेंबर को जुडिशल कमीशन नॉमिनेट कर देगा, ऐसे किसी और जिसके बाद 7 रुकनी ये बेंच हो जाएगा। और फिर जो 7 रुकनी और नाज़रीन एक बड़ा फैसला किया गया जजेस कमेटी में आज, ये भी फैसला किया गया मुकदमात को सब्ज नंबर प्लेट लगाई जाएगी, जो फाइल होगी वो ट्रैकर सबक नंबर प्लेट लगेगी। उससे बढ़ के नाजरीन बड़ी खबर सुन लो, आईनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के आईनी जजेस ने एक सिविल जज की मामलत मांग ली है कि केसेस जरा दसो किस तरह करना है की करना। बड़ी खबर। और जो 26वीं आईनी तरमीम पास की गई थी और फिर देखे जस्टिस अमीन उद्दीन खान को उसका सरबराह बनाया गया था और उन्होंने एक सिविल जज से मामलत मांगी है। ये चीज़ है फॉर्म 45 और 47 का थोड़ा सा, फॉर्म 45 47 का जो कट्टा है जी सुप्रीम कोर्ट में वो खुला है, अब उसका होगा कुछ नहीं, लेकिन वो ये है कि बुनियाद जरूर बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है आज, जुडिशियल ऑर्डर आ गया है कि करेगी फॉर्म 45 फॉर्म 47 अगर एक में भी इशू आ गया तो फिर आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते और वो उसके ऊपर फिर इंक्वायरी जरूरी है, फिर ऐसे नहीं होगा ये। तो वो उन्होंने ट्रिब्यूनल का फैसला अपहेल्ड किया है, वो 15 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग और वही बाहर रखा है फैसला उनका ट्रिब्यूनल वाला। और फिर जैसे अकील अब्बासी ने बड़े आम लिबास उस पर ये दिए कि किसी कोई एक कल का भी तो शिफाफियत रहने देना, किसी एक कहीं को शिफाफियत रहने देना, किसे पासे रहने देना, किसे पासे। अब इससे हम भी अपने व्लॉग में शिफाफियत लेके आते हैं और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। नमाज का टाइम हो रहा है, मगरिब का अज़ान होने वाले हैं जी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।